नमस्कार मेरी प्यारी आर्मी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त हैं और बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी मंच में दोबारा से खड़ा होना देखना चाहते हो अपने आप को, जैसा बहुत सारे बच्चे टॉपर रैंकर्स रहे होंगे क्लास 10th में। एक बार वो सारे बच्चे आने वाले आगामी साल में 2027 जब आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो आप रैंकर्स होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कल के इस ऐतिहासिक सेलिब्रेशन को देखकर बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए होंगे कि अब मैं आने वाले साल में मैं भी उस टॉपर का हिस्सा रहूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल, कैसे हैं भाई आप लोग, कैसी चल रही पढ़ाई। क्या आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास देखी? क्या ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं देखकर आया? जो नहीं देखकर आया फटाफट अपनी जगह पर लड़कियां दोनों पैर से ऊपर खड़ी हो जाएंगी और लड़का वहीं पर खड़ा होकर मुर्गा बन जाए। चले जल्दी जल्दी से। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आपने डांस नहीं किया? कौन बोल रहा था डांस नहीं किया? मैं तो डांस करने में हमेशा एक्टिव रहता हूं रे भैया रे। ओहो बल्ले बल्ले, मैं तो यही डांस कर लूं भाई। देखो अपन सर पुराने टाइप के लोग हैं ना, अपने को क्या है ना सर, वो नहीं आता, वो स्टेप वाइज डांस करना नहीं आता है ना। अपन देखो ढोल बजे तो वैसे ही डांस करना, डीजे बजे तो वैसे ही करना, बैंड बाजा बजे तो वैसे ही करना। अरे मैं ये बोलूं कोई डमरू बजाए तो भी वैसे ही डांस करना, और कोई अगर बोले तो जनरेटर की आवाज में भी सेम डांस होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि डांस में कौन सा गाना बज रहा क्या है। हाँ, वो गाना को देखकर थोड़ा जोश बढ़ जाता है, बस इतना अंतर है। जल्दी से बताओ कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई, मैं ऐसा मानता हूं। अच्छा, वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लास सारे बच्चों ने कंप्लीट कर ली थी? हमने आप लोगों को क्लासेस आपकी डिले ना हो, क्लास आपकी कैंसिलेशन ना हो, क्लास आपकी कैंसिल ना हो, इसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग करी। लेकिन मैंने आपको 1 से 1.5 घंटे नहीं पढ़ाया था, मैंने बहुत ही छोटा छोटा बड़े आराम से पढ़ाया था। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सारे लोग वो वाली क्लास कर आए हो? जल्दी से बोलो हाँ या ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कंप्लीट कंप्लीट, मैंने कर ली मैंने कर ली मैंने कर ली मैंने कर ली। यस भैया यस भैया यस भैया यस भैया यस भैया, यानी कि सारे हमारे भाई और बहन बोल रहे हैं यस भैया मैंने कर लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से बस यही एक प्रश्न उम्मीद है कि आप लोग यही बोलें यस भैया ये काम हो गया। ठीक है ना भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बॉस। अच्छा ये बताओ कल वाला इवेंट में मजा आया कि नहीं है? मजा आया कि नहीं आया? कल जो सेलिब्रेशन चल रहा था हमारे आप लोगों के बड़े भाई और बहनों के साथ, एकदम एकदम जबरदस्त डांस के साथ। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। क्या किसी भी ऐसी चीज को लगा जो समझ में ना आया हो? ऐसा लगा क्या? ऑल डन था ना भाई? ऐसा कुछ था कि मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं और वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कवर अप किए, क्या ऐसा रहा कि उसमें बहुत सारे डाउट बन रहे हो ना समझ में आया? ऐसा था क्या? मैंने बहुत ही आराम से पढ़ाया था। जल्दी से बताओ क्या कोई ऐसी समस्या रही है आपकी? नो 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 भैया नो भैया नो भैया नो नो सर नो सर। हा हा हा, क्या बात है क्या बात है क्या बात, बहुत मस्त बहुत मस्त। नो नो नो। अच्छा, एक आध बच्चों की यस भी आ रहे, मुझे नहीं लगता वो किस चीज को लेके बोला, लेकिन नहीं सारे बच्चों ने बोल दिया। चलिए बहुत अच्छा। नो बहुत मस्त, चलिए बहुत अच्छा। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और यही उम्मीद करना चाहता हूँ। देखो अभी आप लोग जरा, मैं आप लोगों को एक बात समझा दे रहा हूँ। पहली बात कि आप लोग इन सब चीजों को टेंशन मत लीजिएगा कि अभी आपको इतना पढ़ाया जा रहा है, अभी ये छोड़ दिया गया। वैसे तो कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप लोगों को सारा कुछ करा दिया जाएगा ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं आप लोगों के साथ था हूं और रहूंगा। तो आज की क्लास में मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। और आप लोगों के लिए अगर आप लोग समझ गए तो मान जाओगे, नहीं तो आप जान जाओगे कि कैसा चैप्टर था। ठीक है ना भाई? तो अभी आज हम जितना पढ़ने वाले हैं सॉलिड और अच्छा पढ़ेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन मैं लिखूंगा, है ना, लिखकर मैं कराऊंगा कि क्या अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा आई डोंट नो, कल कोई प्रोग्राम था, चलो कोई बात नहीं कोई बात। यूट्यूब पर चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। एक सेकंड रुकना। सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड में, अच्छा मैं आप लोगों के चैट बंद करूं? आर यू एग्री टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सारे भाई बहन हमारी क्लास में कमेंट बंद करने के लिए
एग्री करते हैं? जल्दी से बताओ सर। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ाने वाला हूं? इलेक्ट्रोड पढ़ाने वाला हूं। इलेक्ट्रोड क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 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 पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाने वाला हूं? अच्छा इंग्लिश लिखना नहीं चाहिए ना, चलो ठीक। इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाने वाला हूं? यस यस भैया, यस भाई। बोला ना यार, सर मत बोला करो, मुझे अच्छी फील नहीं आती। मेरे को फिर लगेगा कि मैं तुम्हारे जो है ना, फिर मैं टसन में आ जाऊंगा। फिर मैं टसन में आ जाऊंगा ना, मैं तो सर हो गया भाई, है ना। अच्छा मैं एक बात बता दो छोटी सी। जब मैं पढ़ाता था, काफी साल हो गए ना, तब भी मैं पता है कोचिंग जाया करता था सर के पास। वो एसएससी पढ़ाया करते थे, बट ऐसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ में और ना ही गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन मैं क्या करता था, मैं यहाँ क्या करता था, मैं क्लासेस को ज्वाइन कर लेता था। बिकॉज इस वजह से, इस बिहाफ पर, कि मैं हमेशा फील लाइक करूं दैट इज द स्टूडेंट लाइफ, राइट। इस बिहाफ पर चलिए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, फोन कोई कर रहा था। इलेक्ट्रोड क्या होता है पहले मैं इसको समझाता हूं। अच्छा एक फिगर हमारे पास है, पहले इसको जरा देख लो, अगर लगता है तो यहीं दिखा देंगे। वैसे मैं आपको सब बना के समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अच्छे टॉपिक है। अगर मैं देखता हूं कि जैसे ये हमारे पास एक विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट है। अगर ये हमारे पास विद्युत अपघट्ट है, क्या है, विद्युत अपघट्ट, और ये है एक विद्युत अपघटनी सेल। इधर वाला एनोड और इधर वाला कैथोड। एनोड यहां पर क्या लिया गया बेटा, पॉजिटिव, यहां पर क्या लिया गया, निगेटिव। चलो ठीक है। इन दोनों को किससे जोड़ दिया गया बाबू, बैटरी से। बात समझना, ये हमारा था एनोड, ये था कैथोड, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। आप सारे बच्चों को पता होगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था विद्युत अपघट्ट, देख लेना मैंने पढ़ाया था। पॉजिटिव वाला जो होता है, इधर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इसकी तरफ जाएगा और निगेटिव वाला इसके तरफ जाएगा। समझाया था ना विद्युत अपघट्ट, ये पिछली क्लास की बात थी, क्योंकि मैंने उसमें फैराडे के नियम भी पढ़ाए थे। बहुत सारे हमारे भाई बहन नहीं ध्यान दिए होंगे, तो उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे पिछले वाली क्लास आपको देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि होगी। यदि आप वो क्लास को पढ़कर आएंगे तो आप और अच्छा एडवांटेज पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्या है सर, इलेक्ट्रोड है क्या? तो इलेक्ट्रोड को पहले मैंने फिगर के साथ आपको समझाया कि फिगर में इलेक्ट्रोड किस तरीके से होता है। एक एनोड एक कैथोड होता है, ये विद्युत अपघटनी सेल होता है। जो पॉजिटिव वाला होता है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो निगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ। अच्छा एक बात बताइए, मैं मान लेता है यहां पर किसी भी, एक सेकंड रुकना, किसी कमेंट खोल लो, किसी लड़के और एक लड़की का नाम लेता हूं। हमारे पास नीरज, एक बच्चे का नाम है नीरज, एक बच्चे का नाम नीरज है। क्या नाम है भैया, अरे लिख जाना भाई। एक बच्चे का नाम नीरज है, क्या नाम है भैया, नीरज नाम है। एक बच्चे का नाम नीरज है, क्या भैया, नीरज है। और एक लड़की का नाम ले लेते हैं मुस्कान। किसका नाम ले लेते हैं, मुस्कान का नाम ले लेते हैं। हमारे पास दो बच्चे हैं, जरा ध्यान से सुनना, एक बात जरा ध्यान से सुनना। मैं बच्चों का नाम ले रहा हूं, एक हमारे पास नीरज है। नीरज जो हमारे पास भैया जी हैं, ये हमारे पास क्या बेटा, नीरज, है ना। पंकज, सरोज भैया पर्यायवाची नहीं। अब हमारे पास एक कौन है, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। एक हमारे पास मुस्कान है और एक हमारे पास नीरज है। हमारे पास दो बच्चे हैं। मान लेते हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव साइन, इनके ऊपर निगेटिव साइन, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव साइन, एक निगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, नीरज जो हमारा भैया है, हमारा भाई है, इनकी शादी किसके साथ करी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है लड़का, ऑप्शन नंबर ए है लड़का, और ऑप्शन नंबर बी है जिसको हम लोग कहते हैं लड़की। क्या कहते हैं बेटा, लड़की। तो आप समझ गए होंगे कि नीरज की शादी किसके साथ की जाएगी, लड़के के साथ। किसके साथ की जाएगी, लड़के के साथ। आप कहोगे सर बकवास कर रहे हो सर, कहीं लड़के की शादी लड़के से होती है? नहीं होती। हमको पढ़ाया गया था समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो अगर इसके ऊपर साइन पॉजिटिव हो तो लड़का पॉजिटिव होगा, इसके साथ शादी नहीं होगी तो किसके साथ होगी, लड़की के साथ। तो हर एक लड़का किसके साथ अट्रैक्ट होना चाहता है, लड़की के साथ, और हर एक लड़की किसके साथ अट्रैक्ट होनी चाहेगी, लड़के के साथ। कहने का मतलब हमारे पास अगर समान चार्ज है, समान चार्ज है, देखो समान चार्ज हो गए, ये इसी के ऊपर आकर्षित नहीं होगा। अगर हमारे पास समान चार्ज है, यानी कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस, एक दूसरे के साथ ये प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ प्रतिकर्षित होंगे, है ना, सॉरी
हाँ बिल्कुल सही, प्रतिकर्षित प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होंगे। अगर भैया नीरज भैया आप लोगों का इंटरेस्ट अगर है ना, समझ रहे हो ना, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आप में कुछ दिक्कत है ठीक है, देखो मजाक की बात कर रहा हूं लेकिन मैं समझाने की कोशिश पूर्णता कर रहा हूं। अब मैं समझाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोड क्या। पहले इलेक्ट्रोड समझे, अब इलेक्ट्रोड की कहानी समझो। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहले एक डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रोड की। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? इलेक्ट्रोड। अब सर इलेक्ट्रोड होता क्या, जरा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोड को अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड को जरा ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोड को अगर मैं ध्यान से सुनता हूं तो कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। जब किसी धातु की छड़ को, क्या लिखोगे? जब किसी धातु, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, साथ ही साथ लिखो। जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, उसके लवण के सर जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, लवण के विलयन में डुबोया जाता है। क्या करा जाता है? डुबोया जाता है, डुबोया जाता है। क्या करा जाता है? डुबोया जाता है। तो धातु की सतह पर, धातु की, जल्दी जल्दी लिखना, धातु की सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो धातु की सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे, क्या बाबू? जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, लिखो, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन जो आप लोगों को दिख गई। ये होगी हमारी इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन जो आप लोगों को दिख गई। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर क्या हो जाता है? धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? जल्दी से देखो, जब किसी धातु के छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, या ऐसी छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है भैया, एकदम बात क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा बहुत ध्यान से सुनना। पहला यहां पर लिखते हैं, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम, इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या होता है? अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या होता है? अर्ध सेल, यानी कि हाफ सेल। अब जरा और लाइन से लिखना, इलेक्ट्रोड निम्न दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जिसको आप लोग एनोड कहते हो। दूसरा नंबर, पहला जो हमारा क्या हुआ? एनोड। दूसरा क्या हुआ? कैथोड। एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। ध्यान से सुन लिया ना? अब जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप समझना चाहो तो समझ लेना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक बैटरी है, हमारे पास एक ये
बैटरी है। अरे यार, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक बैटरी है, ये एक हमारे पास क्या है, ये एक बैटरी है, एक इधर इधर, ये हमारे पास एक बैटरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी है। ऐसे समझाने के लिए बना दे रहा हूं, बस समझ लो ये बैटरी। अब अगर ये बैटरी को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है भाई, ये बैटरी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली बैटरी जो इधर वाला एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये वाला मान लेते हैं कि हमारे पास, एक हमारे पास था एनोड का और एक हमारे पास मान लेते था कैथोड का। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एनोड था, कैथोड। एनोड पर मान लेते हैं पॉजिटिव साइन था, यानी कि इस पर मान लेते हैं धनायन था, और इस पर मान लेते हैं हमारे पास ऋण आयन था। कैसा था, ऋण आयन था, ऋण आयन कैसा, धनायन और ऋण आयन था। अब अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, धनायन और ऋण आयन हमारे पास बैटरी में थे। अगर मैं ये बोल देता कि इसमें से एक आपका एनोड अकेले लिया जाएगा, कैथोड नहीं लिया जाएगा। अगर मैं बोल दूं खाली एनोड है कैथोड नहीं, तो क्या आप इसको आधे को अर्ध सेल नहीं बोलोगे? इसीलिए इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या होता है, अर्ध सेल। ठीक है, ये दोनों आपस के एनोड और कैथोड मिल गए, एक बैटरी बना लिया। मतलब एक एनोड और कैथोड को जब मिला दिया जाए तो एक बैटरी का निर्माण होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर हमारे पास एनोड अकेले है या कैथोड अकेले है तो वो हमारी बैटरी बन गई, नहीं, वो हाफ सेल होगा, इसलिए अर्ध सेल बोलते हैं। और अर्ध सेल कितने टाइप के हैं, दो, तो एनोड और कैथोड। अब आप लोगों को ये तो मैंने पीछे पढ़ा ही था, क्या पढ़ाया था सर, मैंने बोला था एनोड वो होता है जिस पर क्या होगा सर, ऑक्सीकरण होगा, जिस पर क्या होगा सर, ऑक्सीकरण। और इसी तरीके से हमने क्या बताया था, जो हमारे पास कैथोड होता है उस पर क्या होगा सर, अपचयन होगा। ये बात हमने आपको ऑलरेडी बताई थी, इसमें कोई आपको आपत्तिजनक अशुभता होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई, आपको होनी नहीं चाहिए, यदि आपको होती है तो आप इससे बड़े लाचार नहीं होंगे। जल्दी से बताओ, क्लियर है ना भाई? मैंने हर एक बात आपको पहले समझाई, इलेक्ट्रोड क्या है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब इसके थोड़ा सा फिगर पे भी चल लेते हैं, फिगर पे भी चल लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां चिपका दे रहा हूं, इसमें कोई आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर हो भी रही तो भी हमें उससे कोई दिक्कत नहीं अगर हो भी रही तो भी कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से सुनो, अब मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है और ये डूबा हुआ है। एक काम करते, रुक जाओ, पहले एक बर्तन बना लेते। इस बर्तन में विद्युत अपघटनी सेल में एक इलेक्ट्रोड को हमने डुबो दिया, ये हमारे पास क्या बन गई, इलेक्ट्रोड। अब मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन पढ़ो। जब किसी धातु के छड़ को, मान लेते अगर ये कॉपर है, उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता तो ये SO4। ठीक है ना, तो जब किसी धातु के छड़ को उसकी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह, धातु की सतह कहां, ये वाला हिस्सा, धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा दूसरा एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता था, मान लेते हैं ये बर्तन में हम रॉड किसकी, छड़ किसकी लेते, हमारा नहीं मन है, मैं जेडन की या CU की या MG की लेना चाहता हूं, मेरा मन है अगर ये MG की है तो इधर जो हमारे पास होता है वो किसका होता है, MgSO4 का होता है। किसका होता है, MgSO4। तो कहने का मतलब समझे, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी की लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो जब किसी धातु के छड़ को इसी के लवण के विलयन में डुबोया जाएगा तो धातु की सतह, मतलब सतह का मतलब नीचे वाला हिस्सा, वहां पर एक आवेश उत्पन्न होगा जिसको आप इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। बैटरी के माध्यम से मैंने समझाया कि एनोड और कैथोड अगर अकेला होगा तो वो सेल नहीं बन सकता, जिससे हम करंट भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए वहां पर आपको चार्ज यानी कि बैटरी बोलेंगे जब आपका एनोड और कैथोड होगा। इसी के साथ साथ मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड हमारा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अर्ध सेल। डन है, शानदार। चलो लिख लिया होगा, उम्मीद है कि लिख लिया होगा, उम्मीद है कि लिख लिया होगा, उम्मीद है लिख लिया होगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोग बहुत ही शातिर हो चुके हैं। चले भाई आगे, जल्दी से हेडिंग बनाओ, फिर आपको एक और नेक्स्ट हेडिंग बनवाएंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो 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 चलो, जल्दी से बोलो। हाँ
बोलती क्यों नहीं हो रज्जो? अरे बोलो यार, यस का सिंबल तो बना देना भाई, पता तो चले कुछ कम से कम। हो गया? चलो मान लेते हो गया, मैं साइड इसीलिए हट जाता कि आप अपना देख लो। अब हमारे पास आ रहा है बढ़िया सी हेडिंग, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसका नाम है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम लोग लिखते हैं ई से। किससे लिखते हैं? ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा, बस ध्यान से देखना। तो जल्दी से बनाओ भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जल्दी से लिखो भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी धातु के छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है। तो जल्दी से लिखेंगे, इतना पहले लिखो वही बात जो आपने पीछे लिखी। जब किसी धातु को उसकी, जब किसी धातु को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है, लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो 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 उसकी सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इतना पहले पूरा पॉइंट वही लिख डालो। उम्मीद है ये वाला वही पॉइंट है जो आप सोच रहे हैं, यहां तक तो वही हो गया जो आपको मैंने लिखाया। तो जल्दी से देखो क्या लिखा, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर या धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश के विपरीत हो जाता है। चलो जल्दी से लिखो, जो विलयन के आवेश के, अभी समझाऊंगा ठीक है ना, विलयन के आवेश के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं विलयन का हमारा जो चार्ज है वो धनावेश था, तो क्षण का जो होगा वो ऋणावेश, ठीक है, अपोजिट। अगर क्षण का धनात्मक होगा तो विलयन का कैसा हो जाएगा? ऋणावेश। तो क्या लिखा, जब किसी धातु के छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो उसकी सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो विलयन के आवेश के विपरीत होता है। अब क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो, जिसके कारण है ना बेटा, जिसके कारण उस क्षण पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना चाहो तो समझ लो, बाकी डेफिनेशन तो सेम ही थी। अगर मान लेते कि यहां पर ये हमने लिया, यहां पर देखो विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया। अब जरा नोटिस करिएगा, यहां पर जो हमने छड़ लगाई, वो जो भी छड़ है, ठीक है पुत्र, यहां पर जो भी छड़ है
मान लेते हैं अगर ये वाली छड़ जेडेन की है, तो आपको भी पता है यहां पर उसका बिलियन कैसा होगा, उसका बिलियन कैसा होगा, जल्दी से बताओ। उसका बिलियन होगा जेडेन एसओ4। कैसा होगा, जेडेन एसओ4। तो क्या बोला गया, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश, अब देखो अगर यहां पर इसका आवेश धनात्मक होगा तो इसका ऋणात्मक, अगर इसका ऋणात्मक होगा तो इसका धनात्मक, समझे। तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो बिलियन के, क्या बोला, देखो लिखो, जो बिलियन के आवेश के विपरीत। तो इसकी सतह पर अगर पॉजिटिव आएगा तो ये उल्टा होगा, ऋणात्मक। सेम नहीं हो सकता, नहीं तो बेकार सेल, सेल इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, ठीक है। उस टाइम पर वो सेल हमारा वर्किंग जोन में नहीं होगा, बेकार होगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यहां तक बात समझ में आवे है कि नहीं आवे है, और आवे है तो भैया दो डेफिनेशन लिखवा दी हैं, जल्दी से बताओ सर। तारा पंप, जल्दी से बोलो। इजी लग रहा है ना भैया, तुम्हारा पढ़ा रहा ना आराम से, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अभी बिटिया बाप की, अभी बिटिया बाप की, अभी तो बिटिया बाप की। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी भैया, अरे यार क्लास शुरू नहीं करी है, छुट्टी कर दीजिए, क्लास कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, थोड़ा देर तक पढ़ा दीजिए, छुट्टी कर दीजिए, कल मत पढ़ाइए, छुट्टी कर दीजिए। अरे भाई साहब क्या चाहते हो आप। एक बच्चा देखो लिख रहा है छुट्टी कब करोगे, बेटा आपकी छुट्टी मेरे भाई अभी, तुरंत आप जा सकते हैं। आपको जो याद कर रही है आपकी जॉन नंबर वाली, आप उससे बात कर सकते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है ना। मैं आपके हर जगह पे रेडी हूं। तो यहां तक बात डन है। देखो एक बच्चे को नींद आ रही है और बन्ना रैंकर है, कह रहे हैं सर जो उन बच्चों को भी 5-5 लाख रुपए इनाम दिया गया, मैं भी चाहता हूं या चाहती हूं, और लेकिन लग नींद रही है। तो ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अच्छा, ये वाली बात पॉइंट क्लियर है यार। अब जगह तो है नहीं, तो एक काम करते, नया पेज ले लेते, ठीक है ना, नया पेज ले लेते। नया पेज ले लेंगे तो ही लिख पाऊंगा। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चलो जल्दी से हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रोड विभव, जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रोड विभव, जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, जल्दी से लिखो। अरे यार सारा का सारा चला गया। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। चलो जल्दी से फटाफट पॉइंट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, मतलब विलयन को हमें देखना पड़ेगा उसकी सांद्रता कैसी है। अब याद रखना ऐसा है कि एमसीक्यू दे रखा है, अभी मैं दूंगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन दिखना पड़ेगा ना। मैं अभी एक सेकंड रुकना, मैं तुरंत क्वेश्चन लिख दूंगा, आप देखोगे तो। लेकिन पढ़ ध्यान से लेना, पहले मैं 2-4 पॉइंट इसकी लिख रहा हूं, अच्छे से पढ़ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा और उस क्वेश्चन का आप आंसर बताना। मैं देखूंगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, मतलब पहला तो हमारी विलयन की सांद्रता, दूसरा धातु की, धातु की प्रकृति, मतलब धातु कैसी प्रकृति की है। तो आप लिखोगे धातु की, धातु की, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मेटल, मतलब हमारा जो धातु है वो किस नेचर का है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आ जाता है विद्युत, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। तो हमारा विद्युत अपघट्ट की प्रकृति कैसी होगी, पहला। तो तीसरा आ गया विद्युत, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति।
विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा। 3 पॉइंट हो गया। पहला विलयन की प्रकृति, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। अब और लिखो, ताप तथा दाब की परिस्थिति। ताप तथा ताप तथा ताप तथा दाब की परिस्थिति। परिस्थिति, ठीक है, लिखा ना? परिस्थिति देख लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मैंने अपने हिसाब से सही लिखा है। ताप दाब की परिस्थिति। अब आप लोग ये चारों पॉइंट देख लो, 1 सेकेंड के लिए ये चारों पॉइंट देख लो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पॉइंट में? कोई पॉइंट आपको समझ में तो नहीं आया? ऐसा तो नहीं है? प्रांजल ठाकुर कह रहे हैं सर मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरे भाई मैं क्या करूं ये बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं आप ये बता दीजिए, वो मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। जल्दी से बताओ, जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बट कैसी मदद आपको चाहिए ये बताइए, है ना? सीधी बात, नो बकवास। जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बोलो फटाफट। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताओगे। यदि आप लोग बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा, है ना, कि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। समझ गए ना? नो सर क्या होता है? अच्छे पागल हो यार। अरे यार फिर वही बात, बिलियन की सांद्रता, बिलियन जब बना उसकी सांद्रता कैसी है? फिर हमारे पास धातु की प्रकृति, फिर हमारे पास विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, ताप तथा दाब की परिस्थिति। अब मेरे पास क्वेश्चन तो इसका लिखा नहीं, अचानक से याद आया तो मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है भाई साहब, इसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है ना? मेरा पेन कहाँ चला गया? इसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप लोगों को लिखना है ना बेटा? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? चलो लिखो। किसी इलेक्ट्रोड का, जल्दी जल्दी लिखो, किसी इलेक्ट्रोड का, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई साहब, हमारा लिखे कि नहीं लिखे? जल्दी से देखो, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। नहीं भाई 10 बजे तक क्लास नहीं चलेगी भाई। क्यों चलेगी 10 बजे तक? तो ये मेरी घड़ी का सेल खराब हो गया। चलेगी वही 9 सवा 9 तक, 1 घंटा 15 मिनट के अप्रोक्स। एक बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी कराइए जल्दी से। अरे यार 9 बजे तक चलाइए। चलो अभी पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ से नहीं हटा के निर्भर करता हूँ ये लिखता हूँ, ठीक है ना? निर्भर करता है। देखो यार बातें मत करो, क्योंकि तुम उसके लिए लायक तो नहीं हो। वैभव लिख दिया, वैभव तो लिखा है। मैं आप लोगों को 30 सेकंड लगा के पोल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना? पहले एमसीक्यू लिखे दे रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। पहला एमसीक्यू लिखो, धातु की प्रकृति। पहला लिखो, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति। ये हमारे पास पहला ऑप्शन है जो है धातु की प्रकृति। दूसरा लिखो, जो हमारे पास है विलयन, जो हमारे पास है विलयन, विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। ये हमारे पास हो गया दूसरा। तीसरा लिखो,
विलयन की विलयन की मोलरता पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन की मोलरता पर। चौथा लिखो, ये सभी, ये सभी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं और आप लोगों को ये 30 सेकंड का समय देते हैं अब। चलो देखो, जल्दी से देखो। मैं और तुम, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हो गया? बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया ए, और ऐसे बच्चों को मैं 50 तोपों की सलामी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 50 तोपों की सलामी देने की कोशिश करूंगा। पता ही कब आया था? 2018, 2019, ये 2 साल तो लगातार आया है। ठीक है, आप एक बात बताइए, धातु की प्रकृति इस पर तो निर्भर करता ही करता है, विलयन का ताप और दाब। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर मैंने आपको क्या ये नहीं लिखा था? क्या मैंने यहां पर ये नहीं लिखा था, धातु की प्रकृति, विलयन की सांद्रता, ताप तथा दाब की परिस्थिति? तो अगर मैं यहां पर जरा देखूं तो ताप पर ये तो करते ही करेगा, विलयन की मोलरता, मोलरता जो हमारी आती है, जो हमारे पास मोलरता वर्ड दिया गया है, मोलरता वर्ड क्या हमारे पास सांद्रता का वर्ड नहीं है? किसका वर्ड है ये? अगर ये हमारे पास सांद्रता का वर्ड, इसका मतलब ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। अरे भाई साहब, थोड़ा सा काश दिमाग लगा लिए होते तो आंसर सही कर देते। एक नंबर आपको क्या लगता है एमसीक्यू में आ जाता है? ऐसे ही आपको 5-10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं क्या भैया? 5 लाख रुपए लेने के लिए आपको रैंकर बनना पड़ता है, समझ रहे हो ना भाई साहब? तो गलतियां, एक गलती आपका रैंक डाउन कर देती, एक नंबर आपका रैंक डाउन कर देती। तो ऑप्शन नंबर डी पर केवल 35 थे, हमारे पास 55% बच्चों ने पहला दिया था। शर्मनाक बात है ये बात, ठीक है ना? बाकी इन 10 बच्चों का नाम देख सकते हैं। फर्स्ट पे थे हमारे पास तेजस, लास्ट पे हमारे पास अनुराग। तो ये बात बहुत जरूरी है, इन सब बातों को याद रखना। चलो कोई बात नहीं, अभी तक बात क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और। नहीं, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? चलिए, अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को यहां पे चैट सेक्शन से ब्लॉक करता हूं, और अब आप लोगों को नेक्स्ट डेफिनेशन दिखाता हूं। हेडिंग बनाइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हेडिंग बनाओगे? मानक, बहुत जरूरी, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखोगे बाबू? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको बाबू हम लोग लिखते हैं ई नॉट से, ई नॉट से, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा कहानी है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, इसकी कहानी में ट्विस्ट क्या होगा, छोटा सा चेंजमेंट मिल जाएगा। सर मान लेते हैं ये पोर्ट बनाया था, ये बर्तन बनाया था, ये विद्युत अपघट का जली विलयन था। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब क्या कर रहे हैं हम भाई? ध्यान से सुनना, सुनो मगर ध्यान से, सुनो मगर ध्यान से, सुनो मगर ध्यान से, सुनो मगर प्यार से, सुनो मगर ध्यान से। अब मान लेते हैं यहां पर क्या आया ये, अरे यार, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड। कहानी ध्यान से सुनना, बस कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड मान लेते हैं कि हमारे पास जेड की है, और यहां पर क्या हो जाएगी? ZnSO4। ये हमारे पास जिंक सल्फेट। बहुत अच्छे से समझना, अगर हमारे पास ये थी Zn तो ये क्या हो गया? ZnSO4 हो गया।
क्या हो गया, ZnSO4 हो गया। अभी बात फिर से सुनना, ये भी कहानी आपकी डन हो गई, चलो ठीक है। Zn और ZnSO4। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है सर, इस विद्युत अपघट्ट का झिल्ली विलयन में कुछ चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। जैसे सबसे पहले आती विलयन की सांद्रता। अगर मैं विलयन की सांद्रता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, जो हमारे पास सांद्रता है विलयन की सांद्रता, वो करी जाती है 1 m, 1 मोलर। अगर मैं ताप की बात करता हूं, ताप इसका मतलब टेम्परेचर, किसकी बात करता हूं बाबू, ताप की बात करता हूं। जो ताप होता है उसको हम करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। और जो हमारे पास दाब होता है इस विलयन का, वो किया जाता है 180 m। 180 m का मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर किया जाता है। ये है इस बर्तन के अंदर की खासियत। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और जो इससे पहले आपने ये वाली पढ़ी थी, ये वाली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये काफी ज्यादा डेफिनेशन पूछी गई, ठीक है ना। वैसे तो मैं लिख के लाया था, मन हो रहा था आज मेरा को लिखने का, है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन ऐसी थी, ठीक है ना भाई। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है ना भाई, यहां तक बात डन है। आप जरा ध्यान से सुनना, अगर ये वाली बात आप लोग समझ गए तो जल्दी से हेडिंग में क्या लिखेंगे, सेम वही लिखोगे। जब किसी धातु की छड़ को, अब छड़ को ले लेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, हमने धातु की छड़ को लिया, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, 1 ATM दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है। फिर धातु की सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जल्दी से आओ जरा डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चमकाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से लिखो, जब किसी धातु, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है भाई साहब, जब किसी धातु की छड़ को, तो क्या लिखा, जब किसी धातु की छड़ को, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है क्या, देख भाई मैं कितना अच्छा लिखता हूँ, बड़े प्यार प्यार से। भाई साहब ऐसा कोई नहीं लिखेगा, हम बता रहे हैं। जब किसी धातु की छड़ को 1 ATM दाब, 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 ठीक है भैया, 1 ATM दाब लिया, 1 ATM दाब लिया तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1 ATM दाब, है ना, कॉमा, कॉमा इधर लगा देते, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 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 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता, है ना भैया। तो जल्दी से पहले इतना देखो, जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर या 1 मोलर सांद्रता वाले, है ना, 1 मोलर सांद्रता वाले धातु की सतह पर, 1 मोलर सांद्रता वाले धातु की, धातु की, धातु की सतह, सॉरी क्या लिखा, धातु 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, है ना, विलयन में, फिर से पढ़ लेते एक बार, जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब, धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले, उसी धातु को पहले लिख देते ना, थोड़ा सा डेफिनेशन बना रहे ना आप लेवल की डेफिनेशन, उसी धातु की, धातु को, है ना, धातु को, उसी धातु को विलयन में डुबोया जाता, ऐसा लिख दे, या धातु के लवण को, या धातु के लवण को, यहीं रख दो इधर पे, लवण के, धातु के लवण के विलयन में, विलयन में
डुबोया जाता है। क्या करा जाता है? डुबोया जाता है। डुबोया जाता है। डुबोया जाता है। तो उसी क्षण के, है ना, या उसी, या उसके, उसी धातु के क्षण, धातु की क्षण के सतह पर, के सतह पर एक विभवांतर, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ई नॉट कहते हैं। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो पट्ट सीना। ठीक है भाई साहब, जल्दी से नोट करो। तू तारा, जल्दी से नोट करो फटाफट। ओ शिट, बच गया ना, चाय में पानी डाल देता मैं भी यार। जल्दी से देखो यहां तक डन। आपकी लेवल की डेफिनेशन लिख रहा हूं, एकदम सस्ती सस्ती। हो गया ना? लिख रहे हो ना साथ साथ? अच्छा, कितने बच्चे हैं जो लिख रहे हैं? थैंक यू शाफिया। अच्छा, आज तो लास्ट डे है ना, वीडियो कॉल भी करनी चाहिए मेरे को। am I राइट? चलो, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, क्योंकि आज तो वीक का लास्ट है ना, अगले वीक या मुलाकात होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं बोल दे रहा हूं सर, स्लाइड में लगा दीजिए, वीडियो कॉल रहेगी आज। लिख रहे हो ना सब? नहीं तो सोच लेना भैया, लड़कियों को गंजा पति और लड़कों को काली बीबी मिलेगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अच्छा लग रहा है। नहीं लिख रहे हो? कुछ तो लेटे लेटे देख रहे हैं। लेट लेट के कौन देखने वाला? जल्दी से हाथ खड़ा करो। क्यों भाई? एटीएम का मतलब क्या होता है सर? ले भाई, एटीएम, एटीएम का मतलब होता है, जैसे ऐसे लिखा जाता है, पी एटीएम लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है वायुमंडल। देखो, अगर खाली एटीएम लिखा होता तो इसको लिखते हैं वायुमंडल। क्या लिखता है? वायुमंडल या वायुमंडली। ठीक है, जो भी लिखना चाहो। और हमारा अगर पी एटीएम ऐसा लिखा हो, इसको बोलते हैं वायुमंडली दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? अच्छी चाय बनी यार। यहां तक डन? चलो, अब ये वाला सेट हो गया मामला। अब कुछ और सेट करते हैं ना यार। अब क्या करना है? अब कुछ और भी तो लेना था। अभी कई सारी चीजें, रुक जाना। अब यहां पर हेडिंग बनाओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, या इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। क्या बनाओगे हेडिंग? मानक, सॉरी, या इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। जल्दी से लिखो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड, अरे भाई, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। अब इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार कौन कौन से हैं? शांति बनाए रखो। देखो, चैट क्यों मैं बंद करता हूं, उसका रीजन बताया ना। चैट जब मैं बंद कर देता हूं तो आप लोगों को क्या होता है, कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि आप लिख ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, ओके, चलो और आगे चलते हैं। यहां पर देखेंगे, पहला एक हमारे पास होता है ऑक्सीकरण विभव। पहला हमारे पास क्या होता है?
पहले को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? हर बच्चा जानता है कि सर हम ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, नहीं पता दोबारा बता दे रहा हूं। अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करता, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारे पास, अरे अरे अरे, वो हमारे पास क्या होता है? उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीकरण। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं अपचयन, अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है? तो आपका आंसर होगा जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि, मैं लिखे दे रहा हूं यहां साइड में क्योंकि यहां जब मैं लिखूंगा सीधे लिखूंगा, कोई डेफिनेशन नहीं। इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि तथा ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, क्या हो भाई? कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब यहां तक बात डन। अब आप लोग समझ चुके होंगे इन बातों को, इन मोटी मोटी बातों को अपने दिमागों में लगा बैठे, लगा बैठे, लगा बैठे। ओहो ला 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 ला। क्लियर है ना भाई? क्या कर रहा भाई? कंटिन्यू करना यार। शेयर, मुझे तो पता चले कि मैं क्या पढ़ा रहा। ठीक है ना भाई? आ बड़ा मजा आता चाय पीने में। अब देखो यहां पर ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या हुआ? फॉर एन एग्जाम्पल, एक हमारे पास ऑक्सीकरण विभव होगा, एक हमारे पास अपचयन विभव होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई धातु होता, एम फॉर मेटल, अगर हमारे पास कोई मेटल होता तो मेटल क्या करता? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता, हाँ या ना? अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करता तो इस आयन को बराबर करने के लिए तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन कर देते। ठीक है ना? समझ रहे ना बात को? या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं अगर किसी भी धातु से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को घटाता तो एम पॉजिटिव ही आता। एम पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा उसके ऊपर वृद्धि हो जाती, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि हो जाती। जल्दी से लोगों समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर मैं सेम यहां पर ये बात कहता कि ये हमारे पास है अपचयन विभव, अपचयन विभव समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा से अगर नहीं समझे तो। अगर हमारे पास कोई मेटल होता, धातु होता, अगर हमारे पास कोई एम होता, एम फॉर मेटल होता, एम फॉर मेटल होता, और इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ता, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ता, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अपचयन होता तो पहले एम पॉजिटिव होता, नहीं समझा? ये होता ना ऐसे, इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ता, एक इलेक्ट्रॉन को एड ऑन कराता तो क्या आता सर? एम आता। अब पहले क्या था? पॉजिटिव, कितना हो गया? 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में घट रहा है, मतलब और यहां पर मेटल, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने यहां पर क्या बताया कि जो हमारे पास एम है, एम का मतलब मेटल है, और मेटल का मतलब धातु है, मेटल का मतलब धातु होता है। ठीक है, तो एम यहां पर क्या है? मेटल है, और मेटल का मतलब धातु है। अच्छा एक बात समझो, जब किसी भी धातु से अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो जब पॉजिटिव उसी के पास आते जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल जाते, तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, है ना? तो अब आयन बराबर कराने, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कैसे? किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को घटा दो, मतलब कम कर दोगे, तो एम पॉजिटिव ही तो आएगा, उसके ऊपर उतना पॉजिटिव। हम जितने इलेक्ट्रॉन कम करेंगे उतना पॉजिटिव। यही तो मैंने समझाया था, इलेक्ट्रॉन की देखो हम यहाँ कमी कर रहे हैं ना, तो कमी कर रहे हैं उसके ऊपर उतना पॉजिटिव, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर उल्टा देखो, अपचयन जो होता है तो ये हमारे पास पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अपचयन विभव क्या कहता है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों में कमी रही होगी तो अब क्या हो जाएगी? वृद्धि। मान लेते एम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितना पॉजिटिव? 2। अगर एक पॉजिटिव है तो 2 मान लेते थे,
तो इसका मतलब अगर m हो गया तो अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, समझे। तो इलेक्ट्रॉन मतलब वृद्धि हो रही। अब यहाँ पर +1 था, यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? ऑक्सीकरण संख्या पहले +1 अब 0, इसका मतलब है घट रही। तो ऑक्सीकरण संख्या घटती तो अब चिन्ह को वही तो लिखा है, समझ गए ना। तो ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये निम्न निम्न 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं। थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन और रहेगी आज की क्लास की बस। जल्दी से देखो। क्लियर है? डन। चलो अब हेडिंग बनाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ जरा। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हमें क्या करें, आप ही बताओ कि क्या हम करें। क्या करें? कुछ ना करो, सीधे रपक जाओ। चलो अब हेडिंग बनाओ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डेफिनेशन कौन सी होगी? मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। टिक टिक टू टू टिक टिक टू 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 टक टक टैया टू टा 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 टू 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 टा 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 रे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ही बढ़िया है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करें। आप हमारे छोटे भाई बहन है, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा एक बात ध्यान से सुन। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आप हमारी क्लास में 50 बच्चे बैठो। कितने बच्चे बैठो? 50। और 50 के 50 बच्चों से मैंने बोल दिया कि आप एक काम करिए, इलेक्ट्रोड बना के लाइए। तो आप इलेक्ट्रोड बना के लाएंगे। इलेक्ट्रोड जब भी बोले तो आप समझ जाओ हाफ सेल, या तो एनोड या तो कैथोड। आपस में मैं नहीं आया तो आप आपस में लड़ने शुरू कर दिए कि मेरी बैटरी का सेल, मेरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा है, मेरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा है। हमने हब मैं जब आया क्लास में मैंने बोला हब किसी के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा नहीं है। तो बोलेंगे सर कैसे? तो मेरे पास एक मशीन थी जो कि ये थी मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या करता था? ये करता था विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, मतलब आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रोड बना के लेके आए, उसका वोल्टेज ज्ञात करना किसका काम होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, गंजेड़ी हो, बोलो ना। तो मैंने क्या बोला? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का अगर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो किसका काम है? तो आपका क्या कहोगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जल्दी से लिखो, क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो, लिखते नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। विभिन्न प्रकार की, क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो। विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न प्रकार के, जल्दी से देखो, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, क्या करना बेटा? इलेक्ट्रोड विभव विभिन्न प्रकार, मतलब मान लेते ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके जेड तक के हमारे पास इलेक्ट्रोड थे। अब हम कैसे पहचानेंगे किसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? तो अब हमें चाहिए कौन? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेगा? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए
जल्दी से देखो क्या लिख रहे हो ना। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। क्या बाबू? एक इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। क्या किया गया? निर्माण किया गया। एक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया। किया गया क्या किया गया? किया गया जिसे जिसे इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना? लिख रहे हो ना? है, लिख नहीं रहे हो क्या? अरे लिखते कहा है नहीं हो? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। कहा जाता है। अब बताओ लिखे कि नहीं? तो जल्दी से लिखो। तो ये हमने क्या सिखाया आपको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन होता है? हाँ, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाए, है ना? अब मान लेते हैं कि आपस में आप लोग लड़ने लग जाओ। मैं पूछूं जरा बताओ किसमें कितनी ताकत। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने एक खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? एक बड़ा ताकतवर वाला। तो दोनों लोगों को अगर पटक दे रहा है, जिसको ज्यादा पटकने में टाइम लग रहा है वो ज्यादा ताकतवर है ना, जो पट्ट से गिर जा रहा है उसको कम ताकतवर। समझे? तो जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक फिगर और ऐसे ही बना देंगे इसका थोड़ा सा समझाने के लिए। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से नोट करो। ब्रेक में फिगर बनाऊंगा। फिगर 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 नोट कर लिया? इसी के नीचे बना दूं क्या? इसी के नीचे बना दूं क्या? इसी के नीचे बना दूं क्या? चलो इसी के नीचे बना देता हूं। अरे छोड़ो, नई लाइन नए उसमें बनाता हूं। देखो मेरा मन था आज कि मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊं, आराम आराम से, धीरे धीरे, चल चल के, मुस्कुरा मुस्कुरा के, और बोल बोल के, लपेट लपेट के पढ़ाने का मन था सर। तो सर आपने लपेट दिया। चलिए अब जरा इसको देखिए, इसको इसको देखिए, इसको देखो सर। किसको? सर इसको देखो ना। सर इसको देखो ना, इसको। सर जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनो मगर प्यार से, हंसो मगर देख के, है ना? हर कोई हंसने वाला तुम्हारी मासूका नहीं बन जाती गुरु। एक गुरु समझना यार, ये प्लेटिनम का प्लेट है। ये प्लेटिनम की क्या है सर? इसको मैं लिख दूंगा, एक सेकंड रुकना। ये पीटी की क्या है? पीटी की प्लेट। ये पीटी की प्लेट है। और ये वाला जो लगा हुआ ये हमारा पीटी का तार। सर पीटी का तार क्यों लिया जा रहा? पहला पॉइंट, क्योंकि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो हम बात करते हैं सर, इसका जो गलनांक होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? कैसा होता है? ज्यादा होता है, इसलिए लिए थे हम। लोहा का भी ले सकते थे, स्टील का भी ले सकते थे, है ना? लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जल्दी से नहीं करेगा। सर इसमें कुछ भर देते हैं, जैसे हमारा H2 गैस है। सर इस विलयन की चीजें देखो, यहां पर क्या है? ये हमारे पास विद्युत विद्युत अपघट्ट का विद्युत अपघट्ट का अरे रुकना, विद्युत अपघट्ट का विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। क्या है? विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। जलीय विलयन। अब इस विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में क्या क्या लिया जाएगा गुरु? एक गुरु हो जा शुरू, बता दे क्या क्या लिया जाएगा। सर वही जो आप सोच रहे हैं। क्या क्या सर? बोलो ना। सर इसमें लिया जाएगा, जो इसकी सांद्रता है वो 1 m होगी। जो ताप है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जो दाब है वो हमारे पास 1 atm होगा। बोलो स्वाहा। ठीक है ना? चलो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। क्या है बाबू? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। सर इसका काम क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करता है? नए इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की रीडिंग बताता है। स्वाहा। चलो भैया, तो यहां पर एक वायर आया
और ये नए इलेक्ट्रोड से जुड़ जाएगा। वो नया इलेक्ट्रोड हमारे पास ये होगा, ये नया इलेक्ट्रोड है, ऐसे करके ऐसे, ए से करके ए से जो बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोड। ठीक है ना भाई? चल 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 चला की चाल में, हाथियों की ढाल में। ये हमारे पास क्या भैया, ये वाला हमारे पास था नया इलेक्ट्रोड। क्या था? नया, नया इलेक्ट्रोड, नया इलेक्ट्रोड, नया इलेक्ट्रोड है, नया इलेक्ट्रोड। तो ये हमारे पास न्यू इलेक्ट्रोड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें P2H2 गैस भरी, पीटी का तार, पीटी का सर क्या, पीटी का तार, पीटी की प्लेट, विद्युत अपघट का जली विलयन। इस विलयन में क्या क्या रखा गया? 1 मोलर की सांद्रता है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सॉरी कप गिर गया, बच गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ताप है सर हमारे पास। दाब हमारे पास एक एटीएम है। अब देखो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है सर, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है सर? ये रीडिंग बताता है, किसकी? न्यू इलेक्ट्रोड की। सर इसका काम, इसका, इसका काम सर, किसका काम? इसका काम सर, इसका काम। तो क्या लिखोगे? न्यू इलेक्ट्रोड का या नए इलेक्ट्रोड का, अरे यार नए तो सही लिख ले, नए इलेक्ट्रोड का, नए इलेक्ट्रोड का, नए इलेक्ट्रोड का वोल्टेज या वोल्ट मीटर या रीडिंग, ऐसे बोल सकते हैं, रीडिंग, रीडिंग बताता है, बताता। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे समझो, आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करिए, जैसे आप अपनी बाइक को, बहुत सारे बच्चे होंगे बाइक चला लेते होंगे ना, वो क्या करते हैं, उस पे जाते हैं हवा भरवाने के लिए, वो रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? मेजरिंग ऑफ एयर। बैरो का मतलब क्या होता है? एयर बोलते हैं, रूट वर्ड एयर होता है, मीटर का मतलब मेजरिंग, है ना? तो किसको मेजर कर रहे हैं, है ना? किसको? हवा को। हवा को मीटर, देखो आपने देखा होगा उसकी टुक सी ना उठ जाती है ऐसे, है ना? उसमें क्या लगी होती है? उसमें क्या होती है? रीडिंग की क्या होती है? सुई होती है ना, पट्ट सी ना उठती, 40 45 50, है ना, ऐसे बढ़ती है। तो ऐसे ही वो करता है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये मीटर बढ़ेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, आप खुद से सोचो, अगर हम नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो बताइए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वोल्टेज कितना होगा? आप लोग ये कमेंट में बताओ, जल्दी से भर दो कमेंट। मैं अगर आपसे ये बोल दूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वोल्टेज कितना होगा यदि हमें नए वाले इलेक्ट्रोड का वोल्टेज निकालना है, जल्दी से बताओ, जल्दी बोल दो, जल्दी, छुट्टी के चक्कर में ना पड़ो, छुट्टी के चक्कर ना पड़ो ना बेटा, छुट्टी कर देंगे तुम्हारी हम। जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा एक, बेटा एक क्यों होगा? अगर एक होगा तो आप कैसे मेजर कर पाओगे? आप खुद से सोचो, अगर आप ज्वेलरी की दुकान पे गए होंगे तो कांटे पे जब वो अपना सामान रखेगा ज्वेलरी वाला, तो उसको जीरो करेगा ना। आपने देखा होगा, अगर आप चीनी लेने जाते हो तो चीनी के ऊपर जब वो तौलते हैं तो उसके ऊपर एक उनका बाउल रखा होता है, उसको जीरो कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो बाउल जब आप उस पर डालोगे तो वो वेट, एग्जैक्ट वेट बताएगा। तो इस समय इस वोल्टेज को जीरो रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? जीरो। तो आप यहां पर लिख सकते हो इधर वाले पे, क्या बेटा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इधर लिख लो भाई, इधर ए रंपत लिखना भाई, रंपत इधर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव शून्य। कैसा बेटा? शून्य, यानी कि जीरो माना जाता है। कैसा माना जाता है? माना जाता है, शून्य माना जाएगा। अगर आपने शून्य से ऊपर कर दिया तो याद रखिएगा आप कभी भी नए वाले तो मेजर ही नहीं कर पाओगे ना। तो ये वाला आप लोगों को नोट याद रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिखो।
ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है एनसीईआरटी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य क्यों होता है। तो आप लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का, है ना बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि हम नए इलेक्ट्रोड का वोल्टेज उसके वोल्टेज से ज्ञात नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा बता दो मेरे बच्चे, क्या किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी समस्या है? बता दो, नहीं ना? तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। कल के लिए आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है हर एक आप कंप्लीटली रिवीजन करके आइए। सारे इलेक्ट्रोड 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 सब खत्म। कल से मैं आप लोगों को सेल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सेल। अब थोड़ी सी बच्चों के साथ हमारी होगी गुफ्तगू, दैट इज द वीडियो कॉल। यार आज तो मैंने पूरा लिख लिख के पढ़ा दिया है। अरे सर, अरे नहीं सर, आज ये तो आपने बहुत मेहनत कर दी सर। तो बच्चों हमारी तरफ से बाय बाय है। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा नंबर आ सकता है और हमें आपसे सर बात करनी है तो बने रहे हमारे साथ, और जिनको लगता है कि सर मैं जाऊं तो आप जा सकते हैं। डोंट वरी, वी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारे पास है ब्यूटी वर्मा, कुछ कुमारी, कुछ हाँ हाँ, मैं वीडियो कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग बोलेंगे नहीं, जब मैं बोलूंगा तो ही बोलोगे, ठीक है? हाँ बाबू छुट्टी है, बाकी लोग जा सकते हैं। डाउट अभी मैं देख लूंगा, ठीक है ना? पहले मेरे को कुछ बच्चों के साथ वीडियो कॉल पर बात करने दो। ओके ओके। वंशगिरी, मुस्कान राय, अंशिका पांडे, उत्कर्ष, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। आपको पता होना चाहिए मेरा ये रूल है कि मैं वीक के लास्ट डे बच्चों से वीडियो कॉल करता हूं। दिस इज द रूल ऑफ। लग गया ना सभी कुछ? चलिए एक सेकंड रुकना, जब मैं पूछूं तो बोलना। ओके ओके ओके। अब बताओ, आवाज आ रही है? हाँ, पहले हमारे पास है ब्यूटी। ब्यूटी आवाज आ रही है? बेटा दिखाई नहीं दे रहे हो? बहुत बढ़िया। ब्यूटी कहां से हो? बहराइच जिले से। बाकी लोग म्यूट कर लो बच्चे, कोई भी बच्चा म्यूट मत खोलो। सारे लोग शांत रहो, है ना? नहीं तो हम किसी भी बच्चे की बात नहीं सुन पाएंगे। सारे लोग म्यूट करो। किसी घर में तो खड़बड़ चल रही है बहुत ज्यादा। अच्छा ब्यूटी कहाँ से बताया? गोरखपुर से। अच्छा अच्छा, कैसी चल रही बिटिया पढ़ाई? अच्छा बहुत बढ़िया। और कोई समस्या जो आ रही है जो बताना चाह रहा हूँ? केमिस्ट्री पढ़ के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत समस्या आ रही है अभी तक जो अभी पढ़ा क्लास में? कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? ब्यूटी वर्मा, ये नाम ही है आपका? अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटी के साथ वर्मा। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारा भाई आयुष। आयुष, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कहां से हो मेरे भाई? प्रयागराज। बधाई हो, मैं आपके प्रयागराज अभी सुबह सुबह आया हूं। तो जल्दी से बताइए कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कोई दिक्कत समस्या अभी जो आपको पढ़ाया गया, कोई दिक्कत आ रही? हाँ, वन शॉट वीडियो की डिमांड कर रहे हो? वन शॉट वीडियो किस भी आप पर चाहिए? आपको अभी मिलेगा आपको बेसिकली, बट किस चीज को लेके? फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस का? फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों को
वीडियो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अगर आप वो देख लेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। और मैंने हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेशन लगाया था, और मैंने इस बार भी अभी लिया था, वो देखा था। इसके बाद आपने खुद से प्रैक्टिस कितनी की है ये बताइए। बहुत बढ़िया। तो कोई दिक्कत समस्या आ रही, फंस रहे कहीं पे? कोई बात नहीं, इस बार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊं, ये इस बार नया होगा आप लोगों के साथ। ठीक है आयुष मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास शिवांश। शिवांश मेरे भाई आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आई। हेलो, हाँ जी, कहाँ से हो मेरे भाई? सीतापुर से, बहुत बढ़िया, सीतापुर से। तो सीतापुर तो आप जान ही चुके हैं ना, वो टॉपर की धरती बन चुकी है। और उम्मीद है कि इस बैच से इस बार भी हमें टॉपर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से बताइए आप कौन से स्कूल से हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रायपुर से भी मिले थे। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी, कैसा लग रहा पढ़ को? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम टनाटन चल रहा, कोई दिक्कत समस्या? कुछ बताना चाह रहे हो मेरे भाई? थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। नेक्स्ट हमारे पास है दिव्यांशी। राधे राधे बेटा, राधे राधे, कहाँ से हो बहन? थैंक्स अ लॉट मेरी बहन, हो कहाँ से आप? अम्बेडकर नगर। क्या बात है, क्या बात है, अम्बेडकर नगर से भी बच्चे हमारे पास, हाँ जी। बस ईश्वर का आशीर्वाद और आपके गुरु का आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव रहेगा। यदि आप अपनी क्लास को बड़े डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ोगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं बहन, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस बैच से, और मेरे से तो कभी नहीं होगी आपको। है ना दिव्यांशी? फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन बैच है? थैंक यू दिव्यांशी, लव यू बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास है श्रद्धा। श्रद्धा, वाह वाह, चलिए श्रद्धा। हेलो, कहाँ से हो श्रद्धा? प्रतापगढ़, बधाई हो बेटा। प्रतापगढ़ से भी हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा, तो प्रतापगढ़ से भी हमारे बच्चे टॉपर निकले हैं ना, तो जल्दी से बताइए कैसा लग रहा है आपको, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा, कोई दिक्कत समस्या आ रही है? मतलब सब क्लियर। इससे पहले आप कभी ऑनलाइन पढ़े थे? 11th में लिए थे, अवध बैच लिए थे? अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत समस्या आ रही है यहाँ पर, एकदम सब बढ़िया चल रहा है? अभी भी? अरे यार, मजाक कर रही हो श्रद्धा, है ना, मेरे पास डंडा रखा है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी भी कह रही है लड़की, इतना आज मैंने स्लो स्लो लिखा है ना, मैं क्या ही बताऊं। मैं बार बार लिखता हूँ, फिर दो बार ऐसे। अभी सुन लो, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के चक्कर में, इस बैच के चक्कर, मैंने पिछले साल भी ऐसे नहीं पढ़ाया था। इस बार मैंने अपनी स्पीड को बहुत स्लो किया है। मैं हर एक चीज लिखकर दो बार बोल रहा होता हूं, क्योंकि आप भी उस चीज को रिपीट करो और मेरे साथ बोलो, और अपनी कॉपी पे लिखो, ताकि आपके माइंड पे सेट होता जाए। और अभी भी आप कह रही हो बहन की से लो लिखो, है ना, मेरे को अब आज आज बच्चा करने पे मजबूर कर रही है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना है। और कोई बिटिया, कोई दिक्कत? हाँ। किसकी? अरियंत की? हाँ, ले सकते हो, सारी बुकें अच्छी हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बढ़िया है, लो बढ़िया से पढ़ो। क्या फर्क पड़ता है, आप बुक लेके रख लोगे लेकिन पढ़ोगे नहीं, मुझे भी पता है। पापा का पैसा बर्बाद करा रही है, पापा का पैसा है। देखो, पैसा तुम लोगों के पास ज्यादा हो तो बताओ, मैं अपना क्यूआर भेज दूंगा, आप लोग मेरे को भेज दो, कोई दिक्कत वाली हो, सब हजम हो जाएगा मेरे को, ठीक है ना, मेरा इतना बड़ा पेट है, पैसा हजम हो जाते हैं। अच्छा, आप मेरे से मिले थे क्या?
अरे वाह वाह वाह, देखो ये वही लक्की गर्ल है। मैं इसको आज वीडियो कॉल कर लिया और अभी देखो फिर कल भी मैं मिला था तो मतलब क्या पूछना चाह रहे थे? अरे हल्का थोड़ा सा मत करो, है ना, आराम आराम से पढ़ो, भी पूरा साल है। धीरे धीरे हमारे साथ रिंगो, उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है? उड़ो मत, आराम से पढ़ो, श्रद्धा, सब कुछ बढ़िया होगा। और श्रद्धा अपने ऊपर जरूर बनाए रखे। थैंक यू मेरी बहन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास है वंश। राधे राधे मेरे भाई, दिखाई नहीं दे रहे हो? हाँ अभी दिखे, बहुत बढ़िया, बधाई हो मेरे भाई। कहाँ से हो? बुलंद से, तो बड़ी बुलंद आवाज में बोलो, कैसा लग रहा पढ़ के? अच्छा लग रहा है, तो चलिए बहुत बढ़िया है, तालियां बजाता हूं मैं इसके लिए। कोई बैकलॉग वगैरह तो नहीं? नो, बहुत बढ़िया। और कोई समस्या जो अपनी बात रखना चाह रहे हो? है सब कुछ बढ़िया? अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। और मतलब कुछ कहना चाह रहे हो, कोई डाउट वगैरह? थैंक यू मेरे भाई वंश, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारे पास है अरुण। अरुण, नमस्ते मेरे भाई, कहाँ से हो? जौनपुर। अरुण, पता है एक मूवी का नाम याद आ गया, जैसे ही तुम्हारा जो है नाम सुना, वो एक अजय देवगन की मूवी थी यार, वो कौन सी थी? अरे यार, जिसमें थी मामा ठाकुर सपड़ा भी भाग गई, वो कौन सी मूवी थी यार? नाम नहीं याद आ रहा। उसमें अरुण था ना, वो पागल हो जाता है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, आप मत पागल होइएगा ना, ठीक है मेरे भाई अरुण। अच्छा, तो कहाँ से बताया आपने, कहाँ से हो? जौनपुर? रामपुर? रामपुर कौन सा रामपुर? हाँ, इलाहाबाद की तरफ? अच्छा अच्छा, हमें लगा हमीरपुर वाला रामपुर। अच्छा, कोई दिक्कत समस्या मेरे बच्चे? हाँ, बच्चों ने बताया दिल वाली मूवी थी। सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा प्यार, है, हाँ हाँ ये अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। और कोई दिक्कत समस्या नहीं, बताना तो नहीं चाह रहे हो? थैंक यू मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास है शालू। जब तक रहेगा आलू में, है आलू में आहू तो से जी। शालू कहाँ से हो? बिटिया आवाज नहीं आ रही। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कहाँ से हो? फरुखाबाद, क्या बात है। तो जल्दी से बताइए, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? इससे पहले कोई ऑनलाइन बैच लिया था आपने? फर्स्ट टाइम लिया, तो बढ़िया लग रहा पढ़ के? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ऐसा कि नहीं यार ऑफलाइन होता तो यार मजा आ जाता, लेकिन ऑनलाइन में टीचर तो सुनता ही नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ऑनलाइन से ये बहुत बढ़िया है। गर्मी हो रखी है बाहर, तुम क्यों जाए धूप में, है ना, आराम से पंखे के नीचे बैठ गए ना, खोल लिया। अच्छा, ये टेंशन मत लो, यहाँ 4 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं चालू है ना फरुखाबाद से? और कोई दिक्कत जो बताना चाह रही हो? थैंक यू बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास सौम्या। सौम्या, सौम्या 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 सौम्या, अभी दिख रही थी बहन। सौम्या, आवाज आ रही है? हेलो, कहाँ से हो? नमस्ते। खेता सराय ये कहाँ पड़ता है? अच्छा, जौनपुर के पास, ओके ओके ओके। तो बहन, आपको कैसा लग रहा पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा, आज पूरे 32 के 32 बाहर आ गए। कह रहा ये आज मेरा क्या हुआ, वीडियो कॉल पे मेरी बात भी हो गई और सब एकदम टकाटक चल रहा है। तो आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रहा होगा, तो कैसा रह रहा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। तो आपके यहाँ से बच्चों का कुछ टॉपर वगैरह, कुछ रैंकर्स आए कि नहीं आए? अभी नहीं है। आपके स्कूल का हाईएस्ट रिजल्ट क्या रहा था?
नहीं, स्कूल में जो अभी बच्चे 12th पास हुए उनका कितना गया हाईएस्ट? अच्छा, स्कूल नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, क्यों ही जाएंगे, थोड़े धूप में काले पड़ जाएंगे, घर पे रहेंगे अच्छे तरीके से, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। बहुत बढ़िया, कोई बैकलॉग तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ? थैंक यू बहन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास है नीलम। नीलम नीलम नीलम। नीलम। राधे राधे, बस आप दिखाई दे जाती तो मैं धन हो जाता। हाँ, अभी दिख गई बेटा, अभी दिख गई। कहाँ से हो बहन? सिद्धार्थ नगर, अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? नीलम का नेटवा अटक गया। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है। अच्छा, और कैसी चल रही पढ़ाई? बहन आपका नेटवर्क थोड़ा इशू है, उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा सब, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट हमारे पास है कृतिका। कृतिका। कृतिका, आवाज आ रही है? कृतिका। जल्दी बोलो कृतिका, आवाज आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास है अयान। हेलो मेरे भाई, कहाँ से हो? हाँ, अच्छा, झांसी डिस्ट्रिक्ट, झांसी से भी अच्छे टॉपर आए ना, तो बढ़िया बात है मेरे भाई। झांसी की रानी। सेकेंड टाइम पढ़ रहा हूँ मतलब? ऐसा क्यों? अच्छा, 11th में 12th पढ़ लिया था एक बार? अरे वाह यार, तो फिर तो अब हम, मुझे तो ऐसा लग रहा है अब तो केमिस्ट्री की मास्टर भी बन जाओगे तुम। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छा लगा ये जानकर, है ना। और कई सारी चीजें मैं अपडेट भी करता रहूंगा, और ये अच्छी बात है कि आपने 11th में हाँ हाँ। हाँ, तो ये मैंने सोचा है इस बार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आई थिंक अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो, कि इस बार मैं एन हाँ, इस बार मैं एनसीईआरटी का फुल एंड फाइनल जो हमारा पीछे का बुक सेट होता है उसका मैं कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि कहाँ पर दूं, मैं सोचूंगा कि इस पर मैं किस तरीके से विचार करूं, है ना। जो मेरी जिस तरीके से टीम हमारा सजेस्ट करेगी उस चीज को मैं जरूर लाऊंगा। कैसे लाना है ये मेरी अनुमति तो होगी, बट उससे पहले हमारी टीम जरूर डिसाइड करती है कि सर आपको कब और कहाँ कैसे देना है। समझे यार? बाकी टेंशन फ्री रहो, बस केमिस्ट्री के मास्टर बन के यार पीडब्ल्यू में ना आ जाना यार, है ना। और अच्छा लग रहा है यार, दोबारा आपने 11th में 12th कंप्लीट किया, 11th के साथ साथ 12th, तो दूसरी बार 12th में 12th पढ़ ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, है ना। तो गलत बात है यार, ऐसे मत बताओ ना, बच्चे रोने लग जाएंगे कि मेरा नाम नहीं लिया। थैंक यू मेरे यार, बड़ा अच्छा लगा यार, बहुत ये बच्चे देखो मेहनती होते हैं, ऐसे ही टॉपर निकलते हैं। उत्कर्ष और तनिष्का हमारे पास दो भाई बहन है, जल्दी से बता दो कि आप लोगों को आवाज आ रही है? नमस्ते, बस दिखाई दे जाते तो मैं स्वर्ग की तरफ निकल लेता। हाँ, तनिष्का कहाँ से हो? मैनपुरी, एटा मैनपुरी, है ना। तो आप बताइए आपकी कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी, मतलब आपको कोई ऐसी परेशानी, आपत्ति, विपदा कोई ऐसा है? वेरी गुड वेरी गुड। अबे सीखो सब,
सब सीखो यहाँ से तनिष्का से, ऐसे ही करना है। कुछ लोग तो ऐसे लेटे लेटे देख रहे थे बेड पे, मैं समझ रहा था लेटे लेटे, अच्छा इलेक्ट्रोड ऐसा होता है। फिर जब ये टाइम टेकन प्रोसेस, जब मैं आराम आराम से लिखा करूं तो आप अपने साथ ही साथ नोट्स बनाइए। कभी ऐसे टॉपिक्स होंगे, कभी ऐसे टॉपिक्स होंगे कि आपको पीपीटी, भाई डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन का यही होता है ना, एक एक चीज अगर आपको लिख के पढ़ाई जाएगी तो बहुत टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पीपीटी की चीजें दिखाई जाएंगी, तो वो चीज आप फिर बाद में आप उसको लिखिए। लेकिन जब मैं अगर लिख रहा हूं साथ ही साथ, तो उसके साथ ही साथ नोट्स बनाइए सुन सुन के और खुद खुद बोल बोल के, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा होता हूं कि आपको लगे कि ऑफलाइन मोड में है ना। ठीक है तनिष्का, और कोई बिटिया समस्या? हाँ क्यों नहीं ला सकते हो, लाने वाले बहुत कुछ ला रहे हैं, ना लाने वाले वो 75 भी नहीं ला रहे हैं ना। तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि आप किस दौर में किस तरीके से बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसका आउटपुट बाद में ले रहे हो। समझे तनिष्का? और बढ़िया नंबर आएंगे यदि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ के चलेंगे तो। ठीक है, थैंक यू बिटिया। नेक्स्ट हमारे पास है उत्कर्ष। नमस्ते मेरे भाई, कहाँ से हो? आजमगढ़, क्या बात है, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पक्का? और कोई दिक्कत समस्या जो बताना चाह रहे हो? प- पक्का ना? कैसा लग रहा, मतलब बैच में पढ़ के? ऐसा तो नहीं मैं बहुत ज्यादा तेज या आराम आराम, कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो? कोई दिक्कत। थैंक यू मेरे भाई, बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बात करके। और अब मैं कुछ डाउट दे रखा हूँ। हाँ? एक बच्चा कह रहा मैं 11 में फेल था, तो बेटा फेल होने के कारण क्या बनते हैं ना, वो होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं। सर पीटी क्या होता है? पीटी, पीटी कहाँ लिखा होता है? पीटी का मतलब प्लेटिनम होता है तनिष्का, ये एक धातु का नाम है। सर फिर से बता दीजिए सर, गैल्वेनिक सेल क्या है? बेटा तनिष्का नेक्स्ट क्लासेस में सब मिलेगा, ये सारे सेल पर हम चले जाएंगे। सर एनोड और आयन कैसे कहते हैं? एनोड और आयन, एनोड और आयन, एनोड और आयन, ये क्या था? एनोड और आयन क्या था? बेटा आयन का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव साइन है ना, वो आयन है। एक बच्चा कह रहा व्हाट इज केमिस्ट्री, पता नहीं मेरे भाई केमिस्ट्री क्या होता है, मैंने पहली बार सुना है ये केमिस्ट्री। सर इसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कैसे पता चलेगा? देखो पता करने का तरीका यही है, वो डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें से कुछ आपने नहीं निकाला है तो एम था, एम से एम पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारी कैसा हुआ होगा, जितने पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन कम, अगर इलेक्ट्रॉन कम तो वो सीधे सीधे ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ प्लस था, यहाँ सीधे कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो सीधे सीधे क्या हो गया, माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो ये अब देखना है ऑक्सीजन अपचयन ऐसे छांट लोगे। ठीक है। सर जेड के साथ ZnCl2 का सोल्यूशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, सोल्यूशन होना चाहिए, क्यों नहीं ले सकते हो। ठीक है। एम क्या होता है मैंने सब लिख रखा है, एम का मतलब क्या होता है मैं सब लिख रखा हूं यहाँ पर, देखो और कुछ ऐसा था नहीं, कह रहा पीटी का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है। आप अपनी सुंदर सुंदर नैनो से अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एम यहाँ पर क्या मैंने लिखा भी है, एम फॉर मेटल, मेटल का मतलब धातु। यार क्या ही मैं बोलूं। जिन भी बच्चों से बात नहीं हो पाई वो नेक्स्ट मीटिंग में जरूर मैं उन लोगों से बात कर पाऊंगा। तो अभी लोगों को हमारा, हमारे सारे भाई बहनों को हमारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा, है ना, आपके बड़े भाई का ढेर सारा प्यार। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, लेकिन पढ़ते लगातार रहो केमिस्ट्री विद योयो। और टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं कल से लिंक लगाना शुरू कर दूंगा, सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें कोई भी अपडेट होगी, कुछ भी चीज होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कोई नोट्स होंगे मैं आपको शेयर करूंगा। और पढ़ते रहो, कोई समस्या आएगी, जिन भी बच्चों से बात नहीं हो पाती वीडियो कॉल पे उनसे हमारी माफी, आने वाले समय में एक ना एक दिन आप लोगों से जरूर हो जाएगी। अरे नाराज मत हो मेरे भाई राजीव, जरूर मैं आपसे बात कर पाऊंगा, अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है।